हेलो स्टूडेंट्स। हमने एक क्वेश्चन किया था ये फाइंड द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए। वेक्टर है जो 3i प्लस 2j अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप। तो मुझे लगा कि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी नहीं दे पाया, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को और आप इसको देखिए। तो जो क्वेश्चन था मैं यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए। वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप था, 3i कैप प्लस 2j कैप है, 3i कैप प्लस 2j कैप इन द डायरेक्शन i कैप प्लस j कैप एंड i कैप माइनस j कैप। तो उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखिए। इन द डायरेक्शन या अलोंग द डायरेक्शन बोला गया था, अलोंग द डायरेक्शन दिस। तो देखिए अब वो पूछ रहे हैं कि मान लीजिए कि ये जो ए वेक्टर है जो वो कुछ ऐसा वेक्टर है, कुछ ऐसे, ये ए वेक्टर है और ये जो वेक्टर है ये कुछ मान लीजिए ऐसे वेक्टर है जिसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ आर वेक्टर। तो हमें और इनके बीच का कुछ एंगल होगा क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर नहीं है। पैरेलल होते तो ये आई है जो 3 का कुछ मल्टीपल होता। इट कैन बी 3, इट कैन बी 6, इट कैन बी 9 और जो जे है वो 2 का मल्टीपल होता है। इट कैन बी 2, 4, 6, 8। मतलब अगर मेरे को इसी वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करना है या लिखना है ना, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 9i कैप 3 3 ज़र 9 प्लस 3 2 ज़र 6 जे कैप। तो ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं अब, ठीक है। बट ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल नहीं, इनके बीच का कुछ एंगल है। तो वो बेसिकली पूछ ये रहे हैं कि इस वेक्टर का आपको कंपोनेंट फाइंड करना है इस डायरेक्शन में, मतलब ये ऐसे। तो मतलब वो पूछ रहे हैं कि ए कॉस थीटा बताइए भी ए कॉस थीटा कितना है, ठीक है। तो वो सिर्फ वेक्टर नहीं पूछ रहे, ये तो ए कॉस थीटा तो हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। हमें वेक्टर फाइंड करना है इस डायरेक्शन में। तो पहले ए कॉस थीटा फाइंड करेंगे तो उसको एक यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास एक वेक्टर आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास होता है ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए मॉडुलस आर मॉडुलस कॉस थीटा। और हमें फाइंड क्या करना है, ए कॉस थीटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ए वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप और आर वेक्टर कितना है i कैप प्लस j कैप। सही है, यही है। तो ए कॉस थीटा तो हमें फाइंड करना है, ए कॉस थीटा और आर मॉडुलस लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आर मॉडुलस है, ये आर वेक्टर है तो आर मॉडुलस कितना आ जाएगा ऐसे। इसके साथ जो कोफिशिएंट है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा √2। तो यहाँ पे मैं √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 1 इज़ 3 प्लस 2 इंटू 1 इज़ 5, क्योंकि सॉरी ये 2 इंटू 1 इज़ 2, तो ये टोटल 5 हो जाएगा। आई को आई के साथ ही डॉट प्रोडक्ट किया जा सकता है और जे का जे के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय √2। तो ये मेरे पास आ गया ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा एक्चुअल में कितना आया, ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 5/√2। ये आ गया मेरे पास। ये तो समझ आया आपको। अब हमें ये तो मेरे पास मैग्नीट्यूड आया, हमें तो इस डायरेक्शन में, ये कॉस थीटा की डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए। तो हमें पता है ए वेक्टर होता है जो, वो उसको मैं लिखूंगा ए मॉडुलस डॉट, और यहाँ पे मेरे को इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन, ये मेरे पास मॉडुलस आ गया। अब इसी डायरेक्शन के साथ अगर इसी डायरेक्शन में मेरे को वेक्टर चाहिए तो इस डायरेक्शन में जा रहे किसी भी यूनिट वेक्टर के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं। तो यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में कितना है वो उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आर कैप के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, या इस डायरेक्शन में पहले मैं आर कैप निकालता हूँ। आर कैप क्या होता है मेरे पास, आर मॉडुलस, आर वेक्टर बाय आर मॉडुलस।
आर वेक्टर है मेरे पास आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय √2। तो ये मेरे पास एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर, यूनिट वेक्टर है अलोंग आर वेक्टर। तो मेरे को ए वेक्टर का वो कंपोनेंट चाहिए था, इसको ए वेक्टर नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग आर वेक्टर। तो मेरे पास मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड इनटू, अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर अलोंग मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ ये तो मैग्नीट्यूड आया, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं अगर यूनिट वेक्टर अलोंग आर कैप आर वेक्टर, तो मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे पास मैग्नीट्यूड कितना आया 5/√2, और यूनिट वेक्टर कितना इस डायरेक्शन में आई कैप प्लस जे कैप बाय √2, तो मेरे पास आ जाएगा 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप डिवाइडेड बाय 2। तो जो मेरे पास वेक्टर आएगा वो आएगा 5 आई कैप 5/2 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप, ये मेरे पास अलोंग दिस डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट भी इसी का देख लेते हैं। आपको बोला गया है कि भाई दूसरा वेक्टर है जो, उसको मैं बी वेक्टर मान लेता हूँ, वो बी वेक्टर है जो है आई कैप माइनस जे कैप, और जो ए वेक्टर है ए वेक्टर है जो वो है मेरे पास 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो आपको बोला गया है कि भाई ए वेक्टर का वो कंपोनेंट बताइए जो इसके अलोंग हो। तो मैं मान लीजिए ये मेरे पास बी वेक्टर है, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो है आई कैप माइनस जे कैप, और एक ए वेक्टर है मेरा, ये जो ए वेक्टर है वो है मेरे पास 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ऐसे। तो इनके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, तो हमें ए कॉस थीटा, पहले तो ए कॉस थीटा निकालना है, फिर ए कॉस थीटा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, उसको मतलब उसका वो कंपोनेंट फाइंड करना है, इस वेक्टर का एक टुकड़ा, एक कंपोनेंट फाइंड करना है जो इस डायरेक्शन में हो। तो हमें ये ए कॉस थीटा तो सिर्फ आपके पास क्या आता है मैग्नीट्यूड, उस मैग्नीट्यूड को अगर मैं किसी यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को एक कंप्लीट वेक्टर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये ए कॉस थीटा निकालते हैं। हमारे पास है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू बी, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना इनको। तो बी का मतलब है बी मॉडुलस पूछ रहे हैं वो, बी मॉडुलस, या इसको मॉडुलस के साथ कंप्लीटली मैं लिख ही लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो बी मॉडुलस कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √2। तो ए वेक्टर है मेरे पास, वो कितना आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो 3 × 1 इज 3, और ये -2 आ गया, और ए कॉस थीटा हमें चाहिए इंटू √2 से करेंगे तो ये आ गया मेरे पास 1/√2, ये मेरे पास आ गया ए कॉस थीटा। अब ये ए कॉस थीटा मेरे पास आ गया, मेरे पास ये मैग्नीट्यूड आ गया ए कॉस थीटा का। हमें चाहिए एक यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, तो इसको अगर मैं एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कंप्लीट वेक्टर आ जाएगा। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग आई कैप माइनस जे कैप, तो मैं क्या करूँगा 1/√2 को ना बी कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बी कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, तो ये यूनिट वेक्टर तो मेरे को यहीं से निकालना पड़ेगा ना। तो मतलब मैग्नीट्यूड को मैं यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आ जाएगा। तो बी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बी कैप क्या आ जाएगा मेरे पास यूनिट वेक्टर, तो आ गया आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय बी मॉडुलस इज √2, तो मेरे पास आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय आई कैप माइनस जे कैप बाय √2। तो सॉल्व करने पे आया आई कैप बाय 2 माइनस जे कैप बाय 2, √2 और √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो एक आंसर मेरे पास ये आ गया और दूसरा आंसर मेरे पास ये आया था, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे आंसर, एक ये आंसर आया था और एक ये आंसर आया था। अभी भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मेरे से ज़रूर पूछिए, मैं फिर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आपको वीडियो बना के दूंगा।
तो अगर कोई दिक्कत है तो मेरे से ज़रूर पूछिए, मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। होप आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली वो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मेरे को मिला था प्रदीप की बुक में से, वहाँ पे ये क्वेश्चन है, बट मेरे को अच्छा लगा इसीलिए मैंने करवा दिया। तो क्वेश्चन था फाइंड अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ए वेक्टर का वो कंपोनेंट फाइंड करना है जो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में है। ये दो क्वेश्चन हैं बेसिकली। तो हमने इस डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करने के लिए पहले ए कॉस थीटा फाइंड किया, फिर आर वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर बनता है उस यूनिट वेक्टर के साथ उसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को एक कंप्लीट वेक्टर मिल गया। ये ऐसे ही सेकंड पार्ट कर दिया, ठीक है। थैंक यू।